हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीव में जनन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमने अगले लेक्चर में लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन तथा जनन ये सब पढ़ लिए थे। अब देखते हैं अलग अलैंगिक जनन के प्रकार। तो देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार को। तो देखिए, ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु द्वारा खंडन और कायकी प्रवर्धन। ठीक है, ये अलैंगिक जनन के क्या है? प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो विखंडन को देखते हैं। देखिए, विखंडन जो है बहुत ही आसान है। आसान शब्दों में इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि विखंडन क्या होता है। तो देखिए, विखंडन एक कोशिकीय जीव या संरचना बहुकोशिकीय विखंडित होकर दो या दो से अधिक नई संतति का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव या संरचना बहुकोशिकीय विखंडित होकर दो या दो से अधिक नई संतति का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आया कि एक कोशिकीय जीव या संरचना सरल बहुकोशिकीय विखंडित होकर दो या दो से अधिक नई संतति का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका सरल होगा, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो विखंडन होता है वो विखंडन कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। विखंडन जो आपका होता है 2 प्रकार का होता है। विखंडन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। विखंडन आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो देखते हैं विखंडन के प्रकार को। सबसे पहला होता है द्विखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। अब देखिए, द्विखंडन क्या होती है? जिसमें एक कोशिकीय जीव क्या होता है? 2 अधिक भाग 2 टुकड़ों में टूट जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। अब बहुखंडन क्या होता है? जिसमें सरल बहुकोशिकीय जीव 2 से अधिक कोशिकाओं में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं अमीबा। द्विखंडन मतलब एक कोशिका 2 भागों में क्या होती है? टूटती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? अमीबा। एग्जाम्पल जो आपका ले लेते हैं इसका अमीबा। तो एक अमीबा बनाते हैं। ये आपका अमीबा हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया। ये क्या करता है? 2 भागों में टूट जाता है। ये आपके 2 भाग टूट गए, ठीक। तो ये आपका क्या है? जनक है। ये आपका जनक है। ये आपके क्या है? संतति है। ये आपका क्या है? संतति। ये आपका क्या है? संतति है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हमने बताया? द्विखंडन का। एक कोशिकीय जीव अमीबा था, वो क्या होता है? 2 खंडों में क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। 2 खंडों में क्या होता है? टूट जाता है। अब अगला देखिए, अब अगला क्या जो आपका है कि बहुखंडन। बहुखंडन क्या होती है? जिसमें कोशिका क्या होती है? कई भागों में टूट जाती है। 2 से अधिक भागों में क्या होती है? टूट जाती है। इसका एग्जाम्पल जो लेते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल
प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? बहुखंडन का है। ठीक, अब बहुखंडन प्लाज्मोडियम क्या होता है? देखिए आपका प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ये आपका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ये आपके केंद्र कई भागों में ऐसे 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 ऐसे, और ये क्या होते हैं फिर से अलग हो जाते हैं अलग अलग भागों में। देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे भागों में क्या हो गया, ये बन गया आपका। ठीक, तो देखिए क्या थी, एक से बहुत सारी क्या हो गई, संतति का निर्माण हो गया। ये आपका क्या था? जनक है, जनक है। ये आपका क्या है? संतति है। क्या है? संतति है। तो द्विखंडन और बहुखंडन आप लोग समझे ना, बहुत आसान भाषा में समझाया है। द्विखंडन क्या होती है? जिसमें एक कोशिका दो भागों में टूटती है। बहुखंडन क्या होती है? जिसमें एक कोशिका एक दो से अधिक भागों में क्या होती है? टूट जाती है। तो द्विखंडन का उदाहरण क्या बताएंगे? अमीबा। क्या? अमीबा, अमीबा। और इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? बहुखंडन का उदाहरण क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, कोई अगर डाउट्स होगा तो अवश्य क्या कीजिएगा, बताइएगा। तो फिर अगला जो चलते हैं, अगला क्या है आपका? मुकुलन, बडिंग। तो मुकुलन क्या होता है वो ध्यान पूर्वक समझेंगे। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे कि मुकुलन क्या होता है। तो डिफिनेशन देखिए, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर का मुकुलन उत्पन्न हो जाता है, मुकुल उत्पन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर पर मुकुल उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर क्या उत्पन्न हो जाता है? मुकुल उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब देखिए ये जो आपका मुकुल है, मुकुल दिख रहा है ना, मुकुल क्या होता है? परिपक्व जब होता है, परिपक्व जब मुकुल क्या होता है? परिपक्व होता है, तो किसका निर्माण होता है? संतति का निर्माण होता है। किसकी? संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जब ये संतति क्या होता है, ये जो आपको संतति दिख रही है, ये संतति जब बड़ी हो जाती है तो जीव के शरीर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जीव के शरीर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जीव के शरीर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो मुकुलन एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इसका जो उदाहरण लेते हैं हाइड्रा। देखिए हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये आपका हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका हाइड्रा बना रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है? हाइड्रा। ये देखिए हाइड्रा। अब देखिए इसी हाइड्रा में क्या होता है? इसी के समान यहाँ पर एक निकला रहता है। देखिए ये आपका मुकुल है, ये आपका क्या है? मुकुल है। देखिए हाइड्रा के शरीर में लगा हुआ है, हाइड्रा के शरीर में ही जो है मुकुल लगा हुआ है। ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो इस हाइड्रा से इससे निकलकर अलग हो जाएगा। इसमें संतति है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाता है। ठीक है, ये मुकुल, तो ये क्या होता है? मुकुल कुछ दिनों में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब जब कुछ दिनों में ऐसे क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाएगा। देखिए इस पौधे से क्या हो जाता है? आपके हाइड्रा से क्या हो जाता है? कुछ दिन में मुकुल अलग हो जाता है। तो ये आपका क्या है? संतति है, संतति है, या इसे क्या कहते हैं? मुकुल।
ये आपका क्या है, जनक है, जनक। ठीक, ये आपका क्या है, जनक है। तो डिफिनेशन क्या है कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर पर मुकुल उत्पन्न हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का एक उदाहरण लिए थे। हाइड्रा के शरीर में क्या होता है कि एकदम उसी की संरचना के समान एक मुकुल उत्पन्न हो जाता है और ये मुकुल कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जीव शरीर से पर ही होती है और कुछ दिनों में जब वो बड़ा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये आपका जनक था, ये आपका उसका संतति था। ये जब कुछ दिन बड़ा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका जो उदाहरण होगा क्या होगा, हाइड्रा। क्या होगा, हाइड्रा। तो ये आपका हाइड्रा का क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखिए इनके प्रकार। तो इनके प्रकार में अगर देखे जाए तो प्रकार में इनके दो प्रकार में पाया जाता है, आंतरिक मुकुलन और बाह्य मुकुलन। तो बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन में जो आता है लिख देंगे यहाँ पर, आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन का जो उदाहरण है वो क्या है आपका, ईस्ट है। और बाह्य मुकुलन का जो उदाहरण है वो क्या है, बाह्य मुकुलन का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा है। ठीक है, तो कोई डाउट्स है तो अवश्य बताइएगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं सेकेंड पेज में। तो देखिए सेकेंड पेज में क्या दिया गया है। अब अगला क्या है, देखिए ध्यान पूर्वक, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझिए। बहुत ही आसान है पुनरुद्ध भवन। किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यता नए जंतु की उत्पत्ति का होना ही पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ठीक है, कोई जीव है, उस शरीर को अगर काट दीजिए और एक उसी के प्रकार नया जीव उनमें उत्पन्न हो जाए तो उसी क्या कहते हैं, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन बोला जाता है। तो पुनरुद्ध भवन जाने, किसी जंतु के किसी भी भाग को काट दो, ठीक है, असमानता एक नए जंतु की उत्पत्ति, समानता नए जंतु की उत्पत्ति का होना ही पुनरुद्ध भवन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से पहले आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्लेनेरिया एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, वो देखिए, ये उसकी बनावट होती है, किसकी, प्लेनेरिया की आपकी बनावट हो गई। अब प्लेनेरिया को क्या करते हैं, हिस्सों में से काट देते हैं, दो हिस्सों में काट देते हैं। तो काटने के बाद हिस्सा कैसा बचेगा, ऊपर का एक हिस्सा ऐसे बचेगा, ऊपर वाला भाग ये है, बीच वाला भाग ये है और नीचे वाला भाग जो आपका है ये है। ठीक है, अब इसी से किसका निर्माण हो जाएगा, एक नए प्लेनेरिया का क्या हो जाता है, नए 3 प्लेनेरिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नए 3 प्लेनेरिया देखिए क्या हो गए, बन गए। ये आपके 3 प्लेनेरिया, ये क्या है, संतति है। क्या है, संतति है। ये क्या है आपका, जनक है। तो इसको आप लोग एकदम आसान भाषा में देखिए कि किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर समांतर नए जंतु की उत्पत्ति का होना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लेनेरिया एक जीव है जिसको हमने 3 भागों में काट दिया, ये ऊपरा भाग है, बीच वाला है, थर्ड वाला है।
अब देखिए इन तीनों भाग से सेम एकदम प्लेनेरिया का क्या हो जाता है, फिर से 3 प्लेनेरिया बन जाते हैं। कटे हुए भाग से फिर से क्या हो जाते हैं, प्लेनेरिया बन जाता है। तो ये आपके क्या है, संतति का निर्माण हो गया, ये आपका जनक है। ठीक है, आपने समझा ना कि एक हिस्से में से जो कटे हुए भाग से फिर से वही भाग बन जाए। देखिए पूरे भाग हैं, ये प्लेनेरिया था, इसको काटा तो फिर से प्लेनेरिया के 3 हिस्से बन गए, प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था कि मतलब कटे हुए भाग से फिर से वही बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब आता है अगला हेडिंग जो है कि बीजाणु द्वार क्या होता है, द्वारा। तो बीजाणु द्वारा का एग्जाम्पल से सिर्फ समझ जाते हैं कि बीजाणु द्वारा क्या होता है। तो बीजाणु द्वारा क्या होता है वो ध्यान पूर्वक समझिए, एकदम आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले अमीबा। क्या लेते हैं, अमीबा। अमीबा अमीबा देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में है। प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा कैसे रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जल है। इसमें देखिए ये आपका अमीबा है। अमीबा इसमें प्रतिकूल परिस्थिति में है। ठीक है, अब देखिए जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो कैसे संतति का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, चारों ओर त्रिस्तरीय परत का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए ये आपका क्या कर रहा है, त्रिस्तरीय परत का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ये आपकी 3 परत बन गई, इसके ऊपर त्रिस्तरीय परत बन गई। ठीक है, तो कौन सी परत का निर्माण करता है, ये परत कौन सी है, त्रिस्तरीय पुट्टी बोलते हैं या परत भी बोल देते हैं, पुट्टी, त्रिस्तरीय पुट्टी है। अब देखिए इसके अंदर अमीबा क्या होता है, अपने अपने केंद्र को धीरे धीरे क्या करता है, बहुत भागों में क्या कर लेता है, विभाजित कर लेता है। क्या करता है, बहुत सारे भागों में क्या कर लेता है, विभाजित ऐसे कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, बीजाणु है। क्या है, बीजाणु है, ये आपका बीजाणु है। अब देखिए ये आपके टूट गए भाग। अब अमीबा देखिए इसमें किस स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में है। ठीक है, तो जब भी प्रतिकूल स्थिति में रहता है तो अपने चारों ओर त्रिस्तरीय पुट्टी का निर्माण कर लेता है और इसी भागों उसके अंदर ही क्या करता है, अपने केंद्र को क्या करता है, विभाजित करता रहता है। और जैसे ही इसको कुछ दिनों के बाद जैसे ही इसको क्या मिलता है, अनुकूल परिस्थिति आती है। जैसे कौन सी परिस्थिति आती है, अनुकूल। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे ही क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, ये आपकी क्या होंगे, जैसे ही आपका क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, ये जो उसकी त्रिस्तरीय पुट्टी थी, त्रिस्तरीय पुट्टी वो टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होते हैं, इसमें से जो बहुत सारे नए नए जीव क्या हो जाती है, बहुत सारे नए नए अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नई नई संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए नए नए संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो बीजाणु द्वार का क्या था, द्वारा का उदाहरण था कि अमीबा जब विषम परिस्थिति में रहता है तो अपने चारों ओर क्या करता है, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय
त्रिस्तरीय पुट्टी से क्या कर लेता है, घेर लेता है और उसी में टूटता रहता है बीजाणु को, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है वो अपने आप को तोड़ लेता है त्रिस्तरीय पुट्टी को, और क्या होता है बहुत सारे अमीबा का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो वो क्या होता है, नई संतति क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये आपका क्या है, जनक है। क्या है, जनक। इसका यही उदाहरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग पढ़ते हैं, खंडन। तो खंडन क्या होता है, देखिए खंडन क्या होता है, जब कोशिका एक से ज्यादा भागों में विखंडित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। जब कोशिका क्या होती है, एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंस समझे, जब कोशिका क्या होती है एक से अधिक भागों में विखंडित हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, स्पाइरोगाइरा। क्या है, स्पाइरो फिर से लिख देते हैं, स्पाइरोगाइरा। इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है स्पाइरोगाइरा। अब देखिए स्पाइरोगाइरा, इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे स्पाइरोगाइरा। देखिए स्पाइरोगाइरा की कैसी बनावट होती है, ऐसी बनावट होती है, ऐसे। एक क्या हो जाता है, ऐसे टूट जाता है दो भागों में स्पाइरोगाइरा। ये क्या है, जनक है। ये आपका क्या है, संतति, ठीक है। तो जब कोशिका एक से ज्यादा भागों में विखंडित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, स्पाइरोगाइरा। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक समझेंगे। कोई अगर डाउट्स होगा तो कमेंट्स में अवश्य कमेंट करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताइएगा। तो फिर आगे चलते हैं। देखिए अगले जो आपका जो लास्ट बच जाता है वो आपका क्या है कि कायकीय प्रवर्धन। क्या है, कायकीय प्रवर्धन। तो कायकीय प्रवर्धन क्या होता है वो देखिए, पौधों के कायकीय भाग जड़ तथा पत्ती से पादप के निर्माण को कायकीय प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पर तना रहेगा, जड़ तना। पौधों के कायकीय भाग जड़ तना पत्ती से पादप के निर्माण को क्या कहते हैं, कायकीय प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एक आपको लोग को जैसे उदाहरण में बता दे, जैसे आप लोग गुलाब देखे हैं ना, गुलाब के तने से क्या होता है, उसको काट कर हम लोग ले जाते हैं, धरा देते हैं, फिर से नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल्स को देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि किसी की जड़ को ले जाएंगे, अब क्या करेंगे, उसको लगा देंगे तो पौधा का निर्माण हो जाएगा। तना को ले जाएंगे, तना जैसे आलू हो गया, आलू के तना को ले जाएंगे, धर लेगा, ठीक है, नए संतति का निर्माण हो जाएगा। पत्ती को ले जाएंगे, पत्ती में जैसे डलेरिया, अरे पत्ती में ब्रायोफिलम, उसको ले जाएंगे, पत्ती से नए क्या हो जाएगा, पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये आपका कायकी प्रवर्धन जो होता है वो कितनी प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कायकी प्रवर्धन जो आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, प्राकृतिक कायकी प्रवर्धन, कायकीय प्रवर्धन, और कृत्रिमिक कायकीय प्रवर्धन, कृत्रिमिक कायकी प्रवर्धन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो उदाहरण है इसका है, क्या है, राइजोम। क्या है, राइजोम। राइजोम में क्या आता है, अदरक प्राकृतिक में। और अगला जो है वल्ब, ये क्या होता है, इसमें आ जाता है प्याज लहसुन।
ठीक है। कृत्रिमिक में क्या जाता है, जड़ में क्या जाता है, डलहेलिया, डलहेलिया, डलहेलिया आ जाता है। और तना में जो आ जाता है वो क्या आता है, आलू आता है। और पत्ती में जो होता है वो क्या आता है, वो ब्रायोफिलम, क्या आता है, ब्रायोफिलम। ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने डिफिनेशन बताया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है। और जो भी कमियां हो उसको हमने धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।